हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, रात का टाइम था बट आपको गुड मॉर्निंग इसीलिए विश कर रही हूँ क्योंकि मैं ये मॉर्निंग में वीडियो एडिट कर रही हूँ इसी वजह से। और ये तो आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया है कि यहाँ पर एंट्री हुई थी दूल्हा दुल्हन की और यहाँ पर बहुत सारे पटाखे जलाए थे हम लोगों ने, फिर उनका वेलकम किया था। तो ये तो आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया है। अगर आपने वेडिंग सीरीज़ नहीं देखी है, ये ब्लॉग आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ वेडिंग सीरीज़ देख लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। जैसे महाराष्ट्र में वेडिंग्स होती है, मतलब गांव के साइड में, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होती है गांव के साइड में वेडिंग, और उसमें हमारा कल्चर कैसा है, हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है, हम कैसे करते हैं, हमारा रीति रिवाज कैसा है, ये सब आपको यहाँ पर मेरे ब्लॉग के थ्रू देखने के लिए मिल जाएगा और आपको घर बैठे हमारे कल्चर, हमारा रीति रिवाज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो गई थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री, शादी हो गई थी। शादी होने के बाद यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को हम लोग घर पे लेके आए थे और शादी गांव के गांव में ही थी, इसी वजह से इतना कुछ डिस्टेंस नहीं था यहाँ पर आने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट ही लगते होंगे उधर से, मतलब जहाँ पर शादी थी वहाँ से घर पे आने के लिए। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन आ गए हैं, उनकी गाड़ी में मेरी मम्मी आई थी और दुल्हन की बहन आई थी। तो हम लोगों ने स्वागत की तैयारी तो पहले ही की थी, जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपको बताया था मैंने, और दिखा भी दिया था कि हम लोगों ने स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की है, कैसे कैसे हमने दुल्हन के स्वागत के लिए पहले ही आ गए थे, उसके बाद तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या क्या तैयारियां की है वो भी आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया है। तो यहाँ पर बस दूल्हा दुल्हन की एंट्री होगी, उसके बाद जो कुछ किया जाएगा हमारे साइड में वो आपको दिखाने वाली हूँ मैं इस ब्लॉग में। और हाँ, जो भी मेरा ब्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूँ कि दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। और आपको अगर अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग तो पिछले ब्लॉग ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना। उस पर ऑल पे क्लिक करोगे तो मेरे हर ब्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और वो सारे ब्लॉग आप सबसे पहले देख पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हम लोगों ने रंगोली वगैरह निकाली थी, उन दोनों का नाम लिखा था उसमें। उसके बाद अंदर भी, घर के अंदर भी डेकोरेशन किया था, मतलब रंगोली वगैरह निकाल के, फूल वगैरह बिछा के, उसके आजू बाजू में दिए वगैरह लगा के अच्छे से डेकोरेशन किया था। ये जो तिलक कर रही है वो मेरी भाभी है। जैसे कि जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही होगा, बट जो न्यू व्यूवर है उनके लिए बता रही हूँ, ये जो उनका तिलक कर रही है दोनों का, वो मेरी बीच वाली भाभी है और ये सबसे छोटा भाई है जिसकी शादी है और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इसी वजह से जो न्यू व्यूवर है उनके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसे रोटी का टुकड़ा लेके हमारे साइड में उनका मतलब उनके ऊपर से उतारते हैं, जैसे कि उनकी नज़र उतारते हैं रोटी के टुकड़े से, और उसके बाद हमारे साइड में दूल्हा दुल्हन को अंदर लिया जाता है। थोड़ी देर वहाँ पर ही रोकते हैं उन्हें, मतलब दुल्हन को दूल्हे का नाम लेने के लिए बोलते हैं, जैसे कि उखाने बोलते हैं हमारे साइड में, तो वो बोलते हैं। और उसके बाद वहाँ पर ही दूल्हे से हम लोग नेक लेते हैं, उसके बाद अंदर लिया जाता है उन दोनों को। और फिर उसके बाद दुल्हन नाप लांगेगी, जो हम लोगों ने वहाँ पर नाप रखा है उसमें चावल भर के, तो वो नाप लांगेगी दुल्हन। और उसके बाद वो कुमकुम की थाली में पैर रखेगी और जो वो पैर होते हैं कुमकुम के, वो पैर लेके वो भगवान के पास तक जाएगी, दोनों भी भगवान के पास जाएंगे और उसके बाद भगवान के दर्शन करेंगे। तो इस तरह से हमारे साइड में वेलकम होता है दुल्हन का, मतलब गांव की साइड में। और अभी आप देख लीजिए वो क्या क्या करते हैं आगे। तो इस तरह से होता है हमारे साइड में दुल्हन का वेलकम। शुरू। अरे
पहिले टाकून दे नंतर म्हणा. असं तर घुमावं लागते ना ते. स्मार्ट. यहाँ पर दूल्हा दुल्हन आने के बाद घर पे ये खेल खेले जाते हैं। पता नहीं सबके साइड में होता है या नहीं, बट हमारे साइड में ये होता है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस खेल में। बहुत मस्ती करते हैं दूल्हा दुल्हन घर पे आने के बाद हम लोग। ये वैसे रस्मों में ही आता है, हम लोग इसे एक एंजॉय समझ के करते हैं। और यहाँ पर पहले वो अंगूठी का खेल खेला गया, अब ये जिलेबी का खेल रहे हैं। जैसे कि मैं पीछे खड़ी हूँ, वो जिलेबी को धागा बांधा है, उसमें जो भी सबसे पहले ये जिलेबी खाएगा, मतलब बिना हाथ लगाए, तो वो विनर होगा। और पहले जो अंगूठी का खेल खेला गया ना, तो उसमें पहले जैसे एक पतीले में पानी डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह डालते हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, उसमें अंगूठी डालते हैं। तो जो सबसे पहले अंगूठी निकालेगा तो वो विनर होगा। 5 बार किया जाता है और 5 बार में जो जीता वो मतलब पूरे लाइफ टाइम हुक्म चलाएगा। तो ऐसे करके ये इसी वजह से ये रस्में की जाती है। और ऐसा कुछ मतलब रियल में नहीं होता है, बट मतलब ये रस्में की जाती है। तो इसी वजह से इस रस्म को जीतने के लिए दोनों भी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट तक मतलब ये वाली रस्म में कोई भी जीत नहीं पाया, तो उसने क्या किया लास्ट में वो तोड़ ली जिलेबी उसमें से, और उसके बाद उन दोनों ने भी आधी आधी खा ली। तो ऐसे करके इस रस्म में तो कोई भी नहीं जीत पाया, क्योंकि हाथ लगाना नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, उसने तोड़ दी वो जिलेबी और आपने अपने खा ली, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था इस वाली रस्म में और कोई भी जीत नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये वाला अलग से होगा। अभी ये चावल वगैरह रखेंगे नीचे। चावल में क्या होता है कि वो डालते हैं, अंगूठी डालते हैं और चावल में से अंगूठी निकालना होता है। तो ये भी ब्लाइंड वाला ही एक खेल है, तो आप आगे देख लेना कि कैसे होता है इसमें। और चावल बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से मैं भाभी को बता रही थी कि चावल ज़्यादा लाइए। चावल थोड़े से ही ला के दिए थे भाभी ने, और चावल नीचे डाले थे। फिर उसके बाद वो चावल में अंगूठी छुपाई थी कल्याणी ने, उसके बाद वो अंगूठी दोनों ने निकाली थी। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, दोनों टाइम पे ना एक ही टाइम पे वो जीती थी, दोनों टाइम पे मेरा भाई जीता था। वैसे देखा जाए तो यहाँ के हार जीत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका प्यार एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, लाइफ टाइम के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए। तो यही मायने रखता है, यहाँ के हार जीत मायने नहीं रखती है। बस ये एक खेल होता है और जो खेला जाता है, रस्म होती है जो निभाई जाती है, बस यहाँ पर वही कर रहे हैं हम लोग। और बहुत मज़ा आता है लेकिन इस वाली रस्म में, ये वाली रस्म का हम लोग वेट करते हैं। कोई भी शादी में जाते हैं ना, तो ये वाली रस्म का हम लोग पक्का वेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस वाली रस्म में। बस यहाँ पर ये खेला जाएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाती हूँ। नेक्स्ट डे क्या होगा, तो नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे नानोरा होगा। ये तो इस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, बस उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, चेंज किया, और उसके बाद का कुछ शूट नहीं कर पाए। 2-3 दिन से लगातार कुछ ना कुछ रस्में हो ही रही थी, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गए थे उस दिन हम लोगों ने। फिर घर पे आने के बाद ये वाली रस्में होने के बाद हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, उसी में सारा टाइम चला गया। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर सब ने रेस्ट की। उसके बाद दूसरे दिन उठना भी था और रस्में स्टार्ट होने वाली थी। तो वही आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे साइड में क्या क्या होता है। कुछ नया आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख लीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और नेक्स्ट डे आप देख लीजिए, धमाकेदार डांस किया दुल्हन ने, बहुत अच्छा लगा उसका डांस भी हमें। और वो जो इतना घुल मिल गई है ना हमारे साथ, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो उसकी शादी हुई है सिर्फ, और इतना ज़्यादा हमारे इसमें घुल मिल गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ही रहती है पहले भी ये। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दूसरे घर की हमने कोई लड़की लाई है हमारे यहाँ पे। बस यहाँ पर वही रस्म हो रही है, एक दूसरे को मीठा खिलाना। और उसको लग रहा था कि यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ मिलाया हुआ है इसमें, तो इसी वजह से वो डर रही थी खाने के लिए। तो इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उसने खाने के लिए। तो अभी देखो कितना डर रही है वो, उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिला ही दिया है हम लोगों ने, क्योंकि मस्ती बहुत कर रहे थे उसके साथ सब लोग। और उसको छोटे छोटे देवर भी बहुत सारे हैं, तो उसके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे वो लोग। तो इसी वजह से उसको यहाँ पर भी लग रहा था कि हमने कुछ मिला ही दिया है इसमें। अभी नेक्स्ट डे यहाँ पर नानोरा होगा। नानोरे में क्या क्या किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हल्दी के दिन आपने देखा कि उसको अकेले को नहलाया गया था, उसे भी नानोरा बोलते हैं। और इसके घर पे इसको हल्दी लगी थी दुल्हन को, तो उसके घर पे उसको भी अकेले को नहलाया गया था।
तो यहाँ पर उन दोनों की हल्दी निकालते हैं, मतलब उन दोनों की हल्दी उतारते हैं, तो इसी वजह से दोनों को साथ में नहलाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या क्या रस्में होती है वो भी मैं आपको आज बता दूँगी। बहुत सारी रस्में होती है यार हमारी साइड में, मतलब हर एक साइड का कल्चर अलग अलग होता है, तो आज वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सारी लेडीज़ वेट कर रही थी नानोरे का। यहाँ पर सारी लेडीज़ हमारे घर की ही है, मतलब जैसे कि मेरी मासिया और मेरी दीदी और कौन कौन मेरे, हाँ मेरी भाभी की साइड के लोग हैं, और सारे लोग हमारे घर की ही है ये। और उस दिन हल्दी के ब्लॉग में जैसे मस्ती की थी वैसे ही हम लोगों ने इस दिन भी मस्ती की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस दिन भी। हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पानी डाल डाल के और डांस कर कर के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस दिन का शूट कर पाए सब लोग, मतलब उस दिन का शूट नहीं हो पाया था, इसी वजह से मैंने आज का इनको बोला था शूट करने के लिए, प्रॉपर शूट करने के लिए। तो इसी वजह से आज के दिन का आप देख लेना, बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे से डांस वगैरह किए। और कुछ कुछ डांस मैं आपको दिखा दूंगी, कुछ कुछ डांस गाने के साथ भी दिखा दूंगी। और दुल्हन का डांस देख लेना, बढ़िया और क्या बोलते हैं धमाकेदार डांस किया उसने, बहुत अच्छा लगेगा आपको आगे। आज सुबह तो उसने डांस किया ही किया, मतलब आज रात को रिसेप्शन होगा तो आज सुबह तो उसने डांस किया ही बहुत अच्छे से, बट पूरा आपको उसका डांस नहीं दिखा पाऊंगी, मतलब कॉपीराइट आ जाएगा इसी वजह से। बट नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उस पर कॉपीराइट आई या कुछ भी हो, बट आपको जो रिसेप्शन का ब्लॉग है उसमें मैं पूरे सबने जो डांस किए, जो जो गाने पे डांस किए, जैसे जैसे गाने गाए, वो सब कुछ आपको दिखा दूंगी। चाहे कॉपीराइट आए चाहे कुछ भी हो, मैं आपको सारा मतलब डांस वगैरह सबके डांस दिखाऊंगी। और आप एंजॉय करोगे वो वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें आपको गाने सुनने के लिए मिलेंगे, सबके सबके डांस देखने के लिए मिलेंगे। और उस ब्लॉग का वेट करना, बहुत अच्छा होने वाला है रिसेप्शन का ब्लॉग, क्योंकि रिसेप्शन के ब्लॉग में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ की, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। लास्ट शादी थी हमारे यहाँ की, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था, और वही आपको रिसेप्शन के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मम्मी पापा को भी बिठाया गया है पीछे, और मम्मी पापा का देखो, पापा को देखो, उनकी सालियाँ कैसे मजाक कर रही है उनके साथ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी की बहनें हैं, ये मेरे मम्मी की बड़े पापा की बेटियाँ हैं। वो हमेशा हर शादी में ऐसे ही पापा के साथ मजाक करती है, पापा को नहलाती है। उस टाइम हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, नहलाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर पानी डाला जाता है। और यहाँ पर देखो हम पूरे भीग गए हैं सब लोग पानी से, पूरा पाइप ही लगा दिया गया था, जैसे कि कार वॉश हो रही है वैसा पानी लगा दिया गया था हमारे ऊपर पाइप से। यहाँ पर ना उसके ऊपर ये कुछ तो भी पकड़ते हैं और उसके नीचे से उठक बैठक करने के लिए बोलते हैं 5 बार, तो ये हो रहा है वहाँ पे, इसी वजह से वो 5 बार उठ रहा है, बैठ रहा है। हम लोग हंस रहे थे वहाँ पे, मज़ा आ रहा था लेकिन। और यहाँ पर उनका पानी बंद नहीं हो रहा था, यहाँ पर पाइप चल ही रहा था हमारे ऊपर कंटिन्यूसली। यहाँ पर आप देख लो श्रीकांत पीछे पाइप लेके खड़ा है। और यहाँ पर ये एक रस्म थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है। यहाँ पर दूल्हे को नारियल चबाना होता है और दुल्हन के कान में थूकना होता है, जैसे कि पानी पी के, और उसके बाद दुल्हन नारियल चबाती है और दूल्हे के कान में थूकती है। तो ये वाली रस्म बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, बट करनी पड़ती है ये रस्म। और मेरे टाइम पे भी मुझे करने का मन नहीं करता था ये वाली रस्म, बट करनी पड़ी, और हर किसी को करनी पड़ती है ये वाली रस्म। हमारे साइड में इसका बहुत ज़्यादा मान है और ये हर किसी को करनी ही पड़ती है। सबको अजीब लगती है ये वाली रस्म, बट क्या करें, हमारे साइड में ये रस्म बंद ही नहीं होती। अब यहाँ पर प्रॉपर जो नानोरा होता है वो हो गया है, और ये लोग अभी मस्ती कर रहे हैं इसके साथ, मतलब पानी डाल डाल के इसको परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी डाल डाल के। और वो भी ये ठंडा पानी था, इसी वजह से सब लोग बीमार हो गए थे हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये जो पानी डाल रहे थे वो डायरेक्ट बोर का डाल रहे थे, डायरेक्ट बोर लगाई थी और वो बोर का पानी डायरेक्ट डाल रहे थे। ये ठंडा पानी था और उसके ऊपर गर्म पानी भी डाल रहे थे, तो ऐसे करके दोनों गर्म पानी ठंडा पानी ऐसे मिक्स हुआ था ना, इसी वजह से। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, सुबह सुबह ये नानोरा हुआ था और ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसी वजह से हम लोगों को ना, मतलब इसके बाद हम लोग रिसेप्शन के बाद तो सारे लोग बीमार हो गए थे। कुछ लोग अपने अपने घर पे चले गए थे, जो भी यहाँ पे थे सब लोग मतलब जैसे कि उनको कोल्ड और कफ हो गया था, तो इसकी वजह से सब लोग बीमार हो गए थे यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, हम इन्जॉय एक ही टाइम में होता है, एक ही टाइम मज़ा करने के लिए मिलता है, इन्जॉय करने के लिए मिलता है, तो उतना तो चल जाता है यार। यहाँ पर जो किया जा रहा है उसे ओवारनी बोलते हैं। मेरी दीदी कर रही है वो, मेरे बड़े पापा की बेटी, उनके ऊपर से पैसा उतार रही है।
और यहाँ पर इन लोगों की मस्ती चल रही है। यहाँ पर ये कैप्चर कर पाए, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक को मैंने बता ही दिया था कि ये पूरा पूरा कैप्चर करना, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने जो मस्ती की ना वो बिल्कुल कैप्चर नहीं हो पाया और आपको बिल्कुल कुछ भी दिखा नहीं पाए। इस तरह से हम लोग मस्ती करते हैं, फिर भी मैंने पूरा नहीं दिखाया आपको, क्योंकि अगर व्लॉग लंबा हो जाता ना तो बोर होते आप लोग। और यहाँ पर ये देखिए, ये वाली रूप मेरे बड़े भाई की है और बड़े भाई के जो रिलेटिव थे, जैसे कि उसकी साली वगैरह, ये सब ये गैलरी किससे देख रहे थे, जैसे कि वो भीगे ना, इसी वजह से वो गैलरी से देख रहे थे, बट इन्होंने गैलरी में भी उनको भिगा दिया। तो यहाँ पर वही चल रहा है, इनकी मस्ती चल रही है, वो भी कैप्चर कर लिया। मतलब हम लोगों को तो ये पता भी नहीं था, बट देखिए ये भी कैप्चर कर लिया, तो हम लोगों को अभी दिख रहा है, क्योंकि हम लोग तो इसी में लग गए थे, ये वाली रस्मों में। तो यहाँ पर हम लोग अभी अंदर जाएंगे, उसके बाद सब लोगों का डांस होगा और धमाकेदार डांस किया दूल्हा दुल्हन ने, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो दूल्हा दुल्हन के भाई का डांस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो आप अभी डांस ही देख लेना, आगे सारे डांस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे आप डांस देख लीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, आप पूरे सॉन्ग के साथ डांस देख लेना। और चलिए फिर इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हमारा कल्चर पता चल जाए और हमारे यहाँ पे कैसी रस्में होती है वो भी पता चल जाए घर बैठे। इसके साथ मेरा एक मराठी चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और एक मेरा रिव्यू चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको ब्लॉग के अलावा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगे। जो आपने ब्लॉग में नहीं देखे हैं वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ब्लॉग से पहले आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। उन दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। और आगे आप डांस देख लीजिए सबके, और कैसे लगे ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। आपलं तर पहिलेच आहे, आपण तर काय बोलते मग पहिले